बंद फैक्ट्रियां, भूख से जूझते लोग और चारों ओर पसरा सन्नाटा। यह दृश्य था 1929 के उस दौर का जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। यह ऐसा समय था जब अमेरिका जैसे महाशक्ति भी घुटनों पर आ गया और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। यह डॉक्यूमेंट्री इस ऐतिहासिक मंदी की गहराई, कारणों, प्रभावों और उससे उबरने की कहानी को विस्तार से बताएगी। विश्व युद्ध और अमेरिका का उदय 1914 से शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध में जब यूरोपीय देश उलझे तो उनके उद्योग धंधे ठप पड़ गए। अमेरिका, जो तब तक युद्ध से दूर था, हथियार, भोजन और अन्य जरूरी सामान बनाकर यूरोप को भेजने लगा। इससे अमेरिका की फैक्ट्रियां तेजी से विकसित हुईं और रोजगार की भरमार हो गई। युद्ध ने अमेरिका को एक आर्थिक महाशक्ति बनने का पहला मौका दिया। 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ, यूरोप तबाह हो चुका था। अमेरिका ने न केवल युद्ध से लाभ कमाया बल्कि यूरोपीय देशों को लोन देकर बदले में सोना भी जमा करना शुरू किया। इसी दौरान अमेरिका में उपभोक्तावादी संस्कृति ने जन्म लिया। लोग कार, रेडियो, फ्रिज और टेलीफोन जैसे नए उत्पाद खरीदने लगे। स्टॉक मार्केट भी ऊंचाई छूने लगा। 1920 का दशक रोरिंग ट्वेंटीज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाजार की चमक और लालच की चूक 1923 से 1929 के बीच अमेरिका में स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर चढ़ता रहा। आम लोग भी घर गिरवी रखकर स्टॉक्स में निवेश करने लगे। बैंक भी बिना किसी जांच के लोन बांट रहे थे। लेकिन इस तेज रफ्तार वृद्धि के पीछे एक खतरनाक कमजोरी छिपी थी, ओवर प्रोडक्शन और मांग की कमी। जब 24 अक्टूबर 1929 को अचानक मार्केट से 1.6 करोड़ शेयर्स बिक गए तो इसका नाम पड़ा ब्लैक थर्सडे। 29 अक्टूबर को ब्लैक ट्यूसडे के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया। उस दिन मार्केट करीब 14 अरब डॉलर लुढ़क गया। अमेरिका में दहशत फैल गई। स्टॉक्स की कीमतें धड़ाम से गिरीं और बैंकों पर विश्वास उठ गया। जब सपने टूटे और सड़कों पर लोग आए, 1929 के अंत तक हजारों बैंक बंद हो चुके थे। लाखों लोग बेरोजगार हो गए और अपने जीवन की सारी जमा पूंजी खो बैठे। लोगों ने झोपड़ियां बनाकर रहना शुरू किया जिन्हें हूवर विल्स कहा गया। सूप किचन्स और ब्रेड लाइन्स जैसे संस्थानों से लोगों को मुफ्त खाना दिया जाता था। अमेरिका के मध्य पश्चिमी भागों में सूखे और धूल भरी आंधियों, डस्ट बॉल ने खेती को नष्ट कर दिया। किसान भी दिवालिया हो गए और पलायन को मजबूर हो गए। दुनिया की नींव हिली महामंदी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रही। यूरोप के देशों में भी इसका गहरा असर पड़ा। ऑस्ट्रिया के बड़े बैंक बंद हो गए, जिससे जर्मनी में घबराहट फैल गई। जर्मन बैंक दिवालिया हो गए और बेरोजगारी 60 लाख तक पहुंच गई। हिटलर जैसे नेताओं को सत्ता में आने का मौका यहीं से मिला। ब्रिटेन में भी बैंकिंग संकट गहराया और पाउंड की वैल्यू गिरा दी गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग रुक गया क्योंकि देशों ने इंपोर्ट पर भारी टैक्स लगा दिए। पर असर उपनिवेशीय पीड़ा। उस समय भारत ब्रिटिश राज के अधीन था। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। लेकिन जब वैश्विक कीमतें गिरीं तो भारत के गेहूं, जूट और कपास जैसे उत्पादों की कीमतें भी आधी हो गईं। किसानों की कमाई घटने लगी, लेकिन टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। हजारों किसान कर्ज में डूबे और अपनी जमीन तक गिरवी रख दी। बंगाल, बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हालत सबसे ज्यादा खराब रही। पटसन उद्योग को 60% तक नुकसान हुआ, जिससे बंगाल के किसानों की कमर टूट गई। रूजवेल्ट और न्यू डील। 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने न्यू डील नामक योजना शुरू की जिसमें बैंकिंग प्रणाली में सुधार, स्टॉक मार्केट को नियंत्रित करने वाले कानून और जनहित की योजनाएं शुरू की गईं। सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं के जरिए लाखों लोगों को रोजगार मिला।
लोगों का सरकारी तंत्र पर भरोसा फिर से बहाल होने लगा और उबरने की कहानी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका ने फिर से हथियार और खाद्यान्न उत्पादन शुरू कर यूरोप को बेचना शुरू किया। फैक्ट्रियां फिर से शुरू हुई, बेरोजगारी घटी और अमेरिका आर्थिक ताकत बनकर उभरा। 1941 में अमेरिका स्वयं युद्ध में कूद पड़ा। युद्ध के बाद अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत यूरोप को आर्थिक सहायता दी। इसका उद्देश्य था कम्युनिज्म को रोकना और पूंजीवाद को बढ़ावा देना। ग्रेट डिप्रेशन सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं थी, यह एक वैश्विक चेतावनी थी कि अनियंत्रित लालच और बिना नियमन का पूंजीवाद समाज को तबाह कर सकता है। लेकिन इससे एक और सबक भी मिला, नेतृत्व, जनसहयोग और दूरदर्शिता के जरिए सबसे बड़ा संकट भी पार किया जा सकता है। ग्रेट डिप्रेशन की कहानी हमें आज भी याद दिलाती है कि आर्थिक नीतियां केवल आंकड़े नहीं, बल्कि इंसानों की जिंदगियों को तय करती हैं।